9 और 10 मई की हंगामा आराई पर फौजी अदालतों के मुकदमात गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। तमाम मुकदमात सिविलियन अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने कहा सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात फौजी नहीं सिविलियन अदालतों में चलेंगे। अब तक जो मुकदमात फौजी अदालतों में चले वो गैर कानूनी करार। अब तक हुए कोर्ट मार्शल्स भी गैर मौसर करार। 5 जजेस के बेंच में शामिल 4 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस जाया अफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन गैर आइनी होने पर अपनी राय महफूज रखी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा फैसला सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। फैसला सारे निजाम को मुस्तहकम करेगा। 9 और 10 मई के मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजा को खत्म होना चाहिए। अगर इल्जाम है तो आम अदालत में चलना चाहिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन ने कहा कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। फैसला अपील में भी बरकरार रहेगा। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखिर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे भी दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख न देने पर नोटिस दें। दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी मंजूर हुई तो कहा गया कि जल्द अज जल्द नई मरदमशुमारी हो, लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत ने मरदमशुमारी नहीं कराई। जब पिछली हुकूमत ने मरदमशुमारी करा दी तो कहते हैं गलत है। उस वक्त की हुकूमत ने मरदमशुमारी कराने के फैसले के लिए 4 साल क्यों लगा दिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी को कहा कि तारीख न देने का जिम्मेदार आप सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने अहम मुकदमात लगाना शुरू कर दिए। मीडिया पर लंबी लंबी तकारीर और कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। अगर हमने ताखीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि वजाहत करें ताखीर पर नताइज का सामना किसे करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी को कहा कि कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ले आए ना कोई तौहीन अदालत की दरखास्त, किसने रोका है। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। नब्बे दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। जाती रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी तैनात। मरीम नवाज और परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। जरा का कहना है कि मरी में आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्की थी। तहम तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकातें नहीं। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर एक नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर आवाम का शुक्रिया। बयान में कहा कि अल्लाह के फजल आपके जज्बे की तुफैल पाकिस्तान और आवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। करने की वार्निंग। आलमी इदारे सेहत का इसराइली हुक्म पर नजरसानी का मुतालिबा। तर्जुमान WHO का कहना है कि गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से मरीज वेंटिलेटर्स और नौजायदा बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं। गुज़िश्ता रात अल-कुद्स अस्पताल के सिर्फ 100 मीटर फासले पर 10 फजाई हमले हुए। अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5000 से ज्यादा हो गई। 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी पर मुतवक्किल
ज़मीनी हमले 3 माह तक जारी रह सकते हैं। अगर हमास तहरीक को ख़त्म कर दिया तो ये हमला आखिरी होगा। दवाओं से महरूम गाजा के अस्पतालों में बेहोशी या सुन किए बगैर जख्मियों के इलाज और ऑपरेशन। टांग की सर्जरी के दौरान एक बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 16 रोज से जारी बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनियों का हौसला काबिल दीद। गाजा के अस्पताल लाई जाने वाली बच्ची के जिस्म पर बारूद के असरात नुमाया। हमले ने तवज्जो बटाई तो बच्ची मुस्कुरा दी। 79 साल की ज़ईफ़ा खुद भी हंसती मुस्कुराती रही। हमले को मशगूल रखा। जियो न्यूज की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर 2 बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें। गाजा के इलाके